नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। आज हम एक वीडियो का देखने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की जनता बोल रही है और एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो कुछ कह रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी इतने समझदार लोग हैं कि जो सच भी बोलते हैं, जिनको सारी बातें समझ भी नहीं आती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसा बना ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ यूएस में बहुत ठंड हो रखी है इस समय, सुबह सुबह का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यूके और अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, खासतौर पर मैरियट होटल को लेकर। अच्छी बात यह है कि कुछ तो जो हमारे फॉरेनर लोग आते हैं यहाँ पे, वो इस्लामोफोबिया जिसपे हम अक्सर बात सुनी होगी, हमने की होगी। ऐसे ही है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों को पहले ही टेररिस्ट समझते हैं। ये तो एक तो उनका माइंड है। नहीं तो कुछ हमने ऐसा किया है या मुसलमानों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। देखिए, दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। दहशतगर्दी जो होती है वो किसी मसलक या किसी मजहब से नहीं होता है। हर कौम में, हिंदुओं में भी दहशतगर्द होता है। ये एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। ये जेन्युइन क्वेश्चंस लेके पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं। अच्छे वीडियो बनते हैं इनके, मैंने कई बार देखे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान के भी, सारे करते हैं। ईसाइयों में भी होते हैं, यहूदियों में होते हैं। ये सारे ज्यादा एग्जांपल्स मुसलमानों में क्यों नजर आती हैं, या फिर वो होते किसी और मजहब से हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं, रीजन क्या है? लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि ज्यादातर हम उसामा बिन लादेन की बात कर लें, हम तालिबान की बात कर लें, या दुनिया के जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं इस मजहब के साथ। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ ये लिंक करते हैं। कुछ लोगों ने लिबादा भी उड़ा हुआ है मुसलमान। आपने वो जो अभी आया है बंदा, उसके एक्सप्रेशंस देखिए आप, जो इन दोनों को वॉच कर रहा है। लोगों के हम मुसलमान हैं लेकिन वो टेररिस्ट होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी भी मैं कहूंगा, क्योंकि अब ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फिर जो है सर उठा रही है। बलोचिस्तान में भी सर उठा रही है। इस्लामाबाद में अटैक हुआ, बलोचिस्तान में अटैक, और इस्लामाबाद में भी हमला हुआ, उसमें भी कुछ काफी लोगों की जानें गई हैं। इसमें ये हमारी सिक्योरिटी फेलियर है जिसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है, इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इंडिया को क्या जरूरत है? ये बात जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कुछ करने की। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। करवाता है। ठीक है। इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो अफगानिस्तान में जाता है, फिर अफगानिस्तान से यहाँ पर आता है। लेट्स सपोज इंडिया वाले, मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि लेट्स सपोज इंडिया चाहता भी है कि पाकिस्तान में जो उनसे अमन ना रहे, तो अफगानिस्तान वाले क्यों मिलते हैं? अफगानिस्तान वाले क्यों इंडिया वालों के साथ मिल जाते हैं? सवाल तो यहाँ पे उठता है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो जाते हैं इंडिया वालों के साथ मिलते हैं? नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारा जो एक माइंडसेट है ना, आवे ही आवे, जावे ही जावे। हम जो कोई आता है उसको आवे ही आवे, जो जाता है उसको जावे जावे। तो ये माइंडसेट है ना, जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक हमारी अपनी कोई राय नहीं होगी, अपनी कोई ओपिनियन नहीं होगी। अब हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जो किसी भी माशरे में मेन जो नुक्ता होता है, उसमें जो चेंज लाता है ना, वो लाता है मिडिल क्लास। और हमारे मुल्क में बड़ी प्लानिंग से मिडिल क्लास को खत्म किया गया। अब हम या तो लोअर क्लास है या अपर क्लास है। लोअर क्लास बेचारी ऐसी है कि उसको अपनी रोजी रोटी से फिक्र नहीं, और अपर क्लास है उसको अपनी अय्याशियों से फिक्र नहीं। बहुत समझदार इंसान है आप सब। ये शायद ये एडवोकेट हैं, समझदार है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। बेसिकली हम खुद यूज होते हैं अपने मकासद के लिए, पर्सनल मकासद। बेसिकली हम कौम नहीं है, हम अफराद का टोला है। हमारे अपने मकासद है, हम अपने मकासद पूरे करते हैं। मुल्क से हमें नेशनलिज्म, हमारे अंदर से वैसे इंडिविजुअलिज्म आ रही है, नेशनलिज्म खत्म हो रही है। तो इसलिए
हमें सोचना ये चाहिए कि अगर मुल्क है तो हम सब हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अगर मुल्क नहीं है तो हम कोई भी नहीं है। यानी कि मेरे अगर घर में कोई आग लगती है ना, उसका उसका जिम्मेदार मेरे घर के चिराग है। उसकी एक वजह तो ये है कि जो अमेरिकन CIA का नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड वो बड़ा मजबूत है, तो जो ऑल ओवर कंट्रीज हैं उनकी एजेंसी के पास कुछ रिपोर्ट्स आने से कबल उनके पास पहुंच जाती हैं, तो वो भी बिफोर टाइम अपने जो उनके सिटीजन हैं यहाँ पे ठहरे हुए हैं या आने की कोई आने वाले डिप्लोमेट यहाँ पे मौजूद। जो भी है, हाँ वो सफारतकार वगैरह, तो उनको वो फिर बिफोर टाइम आगाह करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आरजू। और ये एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो कि आरजू का आज़मी के शो में आए हुए थे और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा सच बोला है, तो चलिए सुनते हैं। तो पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्दी और सर्दी अपने अरूज पर है। पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान में 19 हैंड ग्रेनेड के धमाके हुए हैं और बन्नू में जिस तरह से CTT कंपाउंड को तालिबान ने कैप्चर किया और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी दाखिल हो जाती है। ये तो कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद में तो हाई अलर्ट कर दिया। अब हाई अलर्ट का क्या मतलब होता है पता नहीं, मतलब पहले डबल सवारी पे पाबंदी। हाई अलर्ट जो होता है पूरी दुनिया के अंदर उसके और मैकेनिज्म्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हाई अलर्ट होता है ना, उसमें सबसे हाई अलर्ट ये होता है कि आप डबल सवारी पर पाबंदी लगाते हैं। मतलब मोटरसाइकिल और स्कूटर पे डबल सवारी नहीं बैठ सकती, ये है हाई अलर्ट। आप मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो जैम करते हैं, वो आप शहरियों को ये एहसास दिलाते हैं कि जनाब आप एक ऐसी स्टेट में रह रही है जहाँ कुछ भी हो सकता है। कंपनीज हैं जो यानी इंटरनेशनल कंपनीज जो आती हैं, वो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद करेगा? बहुत सारी तो खैर बंद होने लगी जिसमें टोयोटा नहीं आरजू ऐसे ना करेंगे तो अब आप इनका जवाब सुनिए ये इस क्वेश्चन पे, तो जवाब बड़ा हार्ट टचिंग है। चीज तो तनकीद करती है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो डिजिटल ताबूत है ना उसकी कंपनियां आएंगी। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत क्रोएशिया से कड़े हुए जो कफन है ना वो बनाने की कंपनियां आएंगी। पाकिस्तान के अंदर बच्चों को तसल्लियां देने के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल हीलिंग करने के लिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेगी। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इन हालात में तो मुझे ये बताएं कि जब रोज मर रहे हो, सरकारी अस्पतालों में आपको दवा ना मिलती हो, तो फिर जो प्राइवेट अस्पताल के उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की ना, तो आप उससे क्यों नजरें चुराती हैं? आरजू आपको कभी गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात नजर नहीं आती? नहीं सर, बहुत नजर आती है। मैं तो अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया कि सब कुछ भारत ने करवाया है। जो ये हमेशा ही एक कह देते हैं और अपने आप को चेक नहीं करते। एक तरीका है, मैं तो खैर बचपन से देख रही हूँ, जब कुछ होता है कह देते कि जी भारत ने करवाया है। लेकिन यहाँ पे हमने अफगानिस्तान के साथ जो कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई फॉरेन ताकत इन्वॉल्व है या नहीं। मुझे तो इतना पता है कि जो बार बार ये खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, ठीक है, आप वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सैफ किमन किधर है? वो अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ चाय किसने पी थी? हिना रब्बानी खरवा क्या करने गई थी? वो कितनी आसानी से चमन बॉर्डर के ऊपर शेलिंग करते हैं, आपको बाढ़ लगाने से रोक देते हैं और उसके बाद आपके जो कबायली अमायदीन है वो जरगा लेकर जाते हैं कि फाइन बख्श दो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, ये अफगानिस्तान अब मानने वाला नहीं है आपसे। आरजू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब भी ये सिक्योरिटी के स्क्वाड मूव करते हैं, अब मेरे टैक्स के पैसों से एक बंदा जनाब वो लाहौर में नहर के ऊपर ऐसे कर्रो फर्ज से फिरौन की तरह मूव कर रहा होता है, हटो बच्चों की सदाएं लगा रहे होते हैं। हम इनको टैक्स देते हैं कि हमारी हिफाजत करो, ये उस टैक्स के पैसों से अपनी हिफाजत करने लग जाते हैं। अब IG पुलिस का आप प्रोटोकॉल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा, क्या कहते हैं, वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा प्रोटोकॉल IG पुलिस का है। तो ये हाई अलर्ट कब तक रहने वाला है? आपको लगता है कि ये हाई अलर्ट जो उन्होंने कर दिया है, इस्लामाबाद में कह दिया है इन्होंने ये सब कुछ कि जी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, मार्केट्स में लोग ना जाएं, यहाँ ना जाएं, इनकी अपनी पार्टियां तो चलती रहेंगी ना, इनकी अपनी गैदरिंग्स तो चलती रहेंगी। अगर इन्होंने करना होगा तो वो आम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि जनाब आप काले शीशे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अमाल इतने काले हैं कि सिर्फ हम ही काले शीशे लगा सकते हैं। और आरजू, जिस मुल्क के अंदर कानून का यकसा निफाज नहीं होता, जहां पर अवैस इकबाल, आरजू काजमी और एक डिप्टी कमिश्नर के राइट्स बराबर नहीं होते,
वो मुल्क कभी भी ज्यादा देर तक मुल्क नहीं रहते। अरे एक ग्रेड 17 का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो 1.5 करोड़ रुपए की वीगो गाड़ी में घूमता है और आलू प्याज टमाटर की कीमतें चेक करता है। तो आप मुझे बताएं कि उस रियासत के अंदर किसी किस्म की सैनिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि आप लोगों से कर्जे मांग रहे हैं, आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, और उसके बाद आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को इतनी महंगी गाड़ियां दी हुई हैं, इतना महंगा फ्यूल दिया हुआ है। आप इनके दफातर अंदर से देखें, आप इनकी रिहाइशगाहें अंदर से देखें, आप इनके यूटिलिटी बिल्स की डिटेल्स ले, आपको एक एक ब्यूरोक्रेट महाना जायज तरीके से 10 से 12 लाख रुपए का पड़ता है, और उसके बदले ये काम क्या करते हैं? 0/0। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पाकिस्तान एक सफेद हाथी है इकोनॉमी वाइज, जो रोज बरोज अपने ही बोझ। लेकिन अब आपको फ्यूचर क्या लग रहा है लास्ट में? मुझे नहीं समझ आता, इतना साफ बोलने के बाद इनको वहाँ पाकिस्तान में थ्रेट्स मिलेंगी या इनको अपना रिस्क रहेगा। सो ब्रदर, बी सेफ। मैं ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? संभल पाएंगे या बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि फेल्ड स्टेट बन जाएगी? आपको पता है कि आपको आरजू आपके घर काम वाली आती है जी। आप जिस दिन नहीं आती तो आपको आप दुआ करती है ना वो आ जाए, बीमार ना हो। अगर वो आपसे एडवांस मांगती है वो भी दे देती है आप कि चलो यार मेरे घर पे सफाई करती है। तो पाकिस्तान असल में ना वो काम वाली है, वो कामा है। तो पाकिस्तान ने चीन के काम करने होते सही हैं, बात, पाकिस्तान सही ने बात। सऊदी अरब के काम करने होते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के काम कर रहे होते हैं। तो आप अपने कामे को ना वो आप कहे ना फील्ड स्टेट नहीं होने देते। बस आप, हम और वो, आप वही हैं आरजू। ये हकीकत है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, या हम जितने मर्जी मिली नगमे गाएं। पाकिस्तान जो है वो जब तक पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे मौलवियों का राज कायम है, तो हम स्विट्जरलैंड की तरह मुआशी तरक्की हमारा हदफ थोड़ी है आरजू। पाकिस्तान, अहमद शाह अब्दाली आया, पाकिस्तान के खित्ते के अंदर बसने वाले लोग ना अनाज उगाने वाले लोग हैं, ये लड़ाई झगड़े वाले लोग ही नहीं है। इनके पास सही फॉरेन बात। इन्वेडर जो आएगा ना, ये चुपचाप उसकी इताअत कबूल कर लेंगे। वो एक राजे वाला आपने किस्सा सुना होगा ना कि यार मैं बड़े जुल्म करता हूँ अपने लोगों पर, मेरे लोग शिकायत ही नहीं करते। तो एक वजीर ने कहा कि हुजूर आप ऐसा करें कि वो पुल पर रोज जो शहर में दाखिल होते हैं ना, तो हर बंदे को छित्तर मारा करे, तो वो ना शिकायत लेके आएंगे। अगले दिन लोग आ गए, उन्होंने शिकायत लगाई कि जनाब वहां पुल पे बंदा एक है, लाइन लंबी होती है, तो छित्तर मारने वालों की तादाद में इजाफा किया जाए। ये हैं वो लोग। तो जी भाई लोगों, वीडियो हो गई ख़त्म, और आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि इंडिया से उनको दुश्मनी नहीं करनी, इंडिया से दोस्ती करेंगे तो ही उनका काम चलेगा। और ऐसे पत्रकार जो इतना साफ बोलते हैं, इनके तो मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पे आराम से रह सकते होंगे। इनको तो लाइफ थ्रेट होगा। इनको ऐसा इतना क्लियर बोलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को काम वाली बोल रहे थे। तो देखिए, हम तो यही है कि उम्मीद करते हैं कि ये आरजू काज़मी और ऐसे पत्रकार, इनके भगवान इनकी हिफाजत करे और सेफ रहें वहाँ पे। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।